हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अरुण। आज के लिए मैं एक नया वीडियो आप सबों के लिए लेके आया हूं। इस वीडियो के अंदर हम लोग फेसबुक ऐड के बारे में सीखेंगे और जानेंगे क्या होता है फेसबुक ऐड, फेसबुक के ऊपर कैसे ऐड चलाते हैं, फेसबुक ऐड किस किस तरीके के होते हैं और किस तरीके के कैंपेन होते हैं, वो सारी चीजों के बारे में सीखेंगे। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और फेसबुक ऐड के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा और फेसबुक के अंदर नई स्ट्रेटजी को सीखने के लिए मदद करेगा। और अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और अपने बिजनेस को बूस्ट करना चाहते हैं, अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेशन करना चाहते हैं, सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं फेसबुक ऐड के द्वारा, तो ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी लीड जनरेशन करने के लिए और सेल्स को बूस्ट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं फेसबुक ऐड स्ट्रेटजी के बारे में और फेसबुक के ऊपर कैंपेन सेटअप करने के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फेसबुक आपको ऐड दिखाता क्यों है ना। फेसबुक आखिरकार किस तरीके से क्या टारगेटिंग करता है, क्या देखता है एक प्रोफाइल के अंदर और उसको वो ऐड दिखा देता है। बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, आप बहुत बार देखते होंगे कि आपने कुछ सर्च किया है इंटरनेट पे कहीं भी और उसका ऐड जो है आपको फेसबुक दिखाना शुरू कर देता है, चाहे वो फेसबुक का मैसेंजर हो, चाहे वो फेसबुक का फीड हो, चाहे वो मार्केट प्लेस हो, हर जगह आपको सिमिलर ऐड जो है दिखना शुरू हो जाता है। आखिर वो कैंपेन जब सेटअप होता है तो क्या उसमें ऐसा होता है ताकि वो ऐड दिखता है। तो सबसे पहले हम अपने फेसबुक के ऊपर आ रहे हैं और हम लोग देखते हैं इसके अंदर। अगर आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल के अंदर जाएंगे तो मैं जैसे ही स्क्रॉल करूंगा तो ये देखिए मेरे को ये स्पॉन्सर्ड किया हुआ यहाँ पे आ रहा है। मैं ये देखना चाहूंगा कि आखिरकार ये ऐड मुझे दिखा क्यों रहा है फेसबुक, है ना। इसकी वजह अगर ये चीज हम जान लेंगे, अगर इस चीज को अगर आप समझ जाएंगे कि हाँ ये आखिरकार ये क्यों ऐड दिखा रहा है आपको फेसबुक, तो आपको फेसबुक के ऊपर कैंपेन सेटअप करने में काफी आसानी होगा और समझ जाएंगे कि आपको क्या टारगेट करना है अपने कैंपेन के लिए। तो अगर यहाँ पे आप 3 डॉट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए अब व्हाई आई एम सीइंग दिस ऐड का एक ऑप्शन दिख रहा है आपको और यहाँ पे एडवर्टाइजर चॉइस के अंदर देखते हैं कि एडवर्टाइजर ने क्या चॉइस किया हुआ है इस कैंपेन के लिए, स्पेशल इस कैंपेन के लिए क्या चॉइस किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं हम लोगों को। तो सबसे पहला पॉइंट्स है कि जिस प्रोफाइल में भी अगर, क्योंकि मैंने ये अपने प्रोफाइल के अंदर फाउंडर, डायरेक्टर और सीईओ ऑन फेसबुक लिखा हुआ है, इसी कारण से मेरे को ये ऐड दिख रहा है और मैं एक इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन हूं तभी ये मेरे को ऐड दिख रहा है। मैं बैक कर लेता हूं, सॉरी गाइस। मेरी एज उन्होंने क्या टारगेट किया हुआ, एज 27 to 50 टारगेट किया हुआ है उन्होंने। तो मेरी एज बिटवीन 27 to 50 है और मेरा प्राइमरी लोकेशन इंडिया है। दैट्स वाई ये मेरे को ये ऐड दिख रहा है। उसी तरीके से सिमिलर बहुत सारे अगर हम लोग नीचे करते जाएंगे तो मेरे को कुछ और ऐड दिख जाएगा स्पॉन्सर्ड। अगर हम दूसरे स्पॉन्सर्ड ऐड में देखेंगे, हाँ जैसे देखिए IIM का एक ऐड मेरे को दिख रहा है। तो अगर मैं इस पे 3 डॉट पे क्लिक करूं और क्लिक करने के बाद व्हाई आई एम सीइंग दिस ऐड का ऑप्शन पे जाएंगे तो एडवर्टाइजर ने क्या चॉइस किया हुआ, इन्होंने भी अपना जॉब टाइटल के तौर पे मैंने सीईओ और डायरेक्टर दिखा हुआ है और एज मैंने लिखा हुआ है। एज मेरा बिटवीन 27 to 25 है, 55 है, इसीलिए मेरे को ये ऐड दिख रहा है। और मेरा प्राइमरी लोकेशन इंडिया है, इसीलिए मुझे ये ऐड दिख रहा है। तो ये चीज से को बताने का रीजन ये था कि आखिर ये अगर आप मल्टीपल एड्स को आप देखेंगे और व्हाई आई एम सीइंग ऐड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप के ऐड के लिए आपको क्या टारगेटिंग करना है और कौन कौन से लोगों को टारगेट करना है। कैंपेन जब सेटअप करेंगे तो उसमें ये आपको मदद करेगा। और ये स्ट्रेटजी है, ये मेरा अपना स्ट्रेटजी है फेसबुक के लिए रिसर्च करने के लिए को टारगेटिंग कर, हम क्या टारगेट करेंगे फेसबुक के ऊपर, किस तरीके का ऑडियंस को टारगेट करेंगे, ये एक बेहतर स्ट्रेटजी होगा आपके लिए अगर आप फेसबुक से आप लीड जनरेशन करना चाहते हैं या फिर सेल्स को बूस्ट करना चाहते हैं। तो ये हो गया, ये तो हो गई स्ट्रेटजी की बात, है ना। और क्यों आपको फेसबुक के ऊपर ऐड दिख रहा है, वो स्पेशल डेडिकेटेड ऐड आपको क्यों दिख रहा है, वो हो गई बात। अब हम लोग पूरा एक कैंपेन सेटअप करेंगे फेसबुक के अंदर जिसमें एक लीड जनरेशन का कैंपेन सेटअप करेंगे और हम फेसबुक के अंदर एक फ्रॉम स्क्रैच एक लीड जनरेशन का एड सेटअप करके दिखाएंगे आपको,
जिसमें मैं आपको कैंपेन कैसे सेटअप करना है वो बताने जा रहा हूं आपको। अब हम लोग आ जाते हैं फेसबुक। आपको फेसबुक के ऊपर ना ऐड चलाने के लिए कुछ बहुत सारे ऑप्शंस, अगर आप आएंगे नीचे तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे बूस्ट नाउ का ऑप्शन, बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप ये सिर्फ बूस्ट पोस्ट के पे क्लिक करके अगर आप कैंपेन को चलाते हैं तो ये अवेयरनेस के लिए है। आप ज्यादातर लोगों को अपना पोस्ट दिखाना चाहते हैं और लाइक शेयर ज्यादा चाहते हैं, तो आप यहां से नॉर्मल आप बूस्ट करके एक क्रिएट कैंपेन जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे आप डिटेल टारगेटिंग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिटेल टारगेटिंग का मतलब हुआ कि आप टारगेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर आप एड मैनेजर में जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे ऑडियंस को टारगेट करने का, कि उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका एज ग्रुप क्या है, उसकी हॉबी क्या है, वो किस लोकेशन पे रहता है। तो हम लोग आप एड मैनेजर के अंदर आ चुके हैं और यहीं से आपको कैंपेन सेटअप करना होता है। इसका URL ये है, आप नोट डाउन कर सकते हैं इस चीज को, adsmanager.facebook.com है ना, adsmanager.facebook.com है। यहां से हम लोग कैंपेन सेटअप करते हैं, जिस भी तरीके का हम लोग, चाहे वो ऐप डाउनलोड करवाना हो या फिर सेल्स के लिए ऐड चलाना हो, सेल्स को बूस्ट करने के लिए ऐड चलाना हो, या फिर लीड जनरेशन के लिए ऐड चलाना हो, कॉल ऐड चलाना हो, फॉर्म ऐड चलाना हो, तो वो सारे टाइप्स के जो ऐड होते हैं वो आप यहीं से आपको सेटअप करना होता है। तो हम यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, अगर आप आए तो यहाँ अकाउंट ओवरव्यू के नीचे में कैंपेन्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। कैंपेन्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे देखिए ऐड अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है। तो मेरे पास बहुत सारे मल्टीपल ऐड अकाउंट है जो मैं अपने क्लाइंट के लिए मैं चलाता हूँ रेगुलर फेसबुक के ऊपर ऐड, और मैं पिछले 5 सालों से लगातार फेसबुक के ऊपर ऐड कैंपेन चला रहा हूँ। तो मेरे पास 5 सालों का एक्सपर्टीज है फेसबुक के ऊपर। तो मैं अपना सारे स्ट्रेटजी को, 5 सालों की जो स्ट्रेटजी है मेरे जो रिसर्च है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए अब हम सेटअप करते हैं एक कैंपेन को फेसबुक के ऊपर। तो सबसे पहला ये क्रिएट का बटन आपको दिखेगा, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हो जाते हैं। तो ये ऐड के टाइप हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, फेसबुक के ऊपर ऐड चलाने का क्या ऑब्जेक्टिव है आपका? तो हम लोग अवेयरनेस चाहते हैं, ट्रैफिक चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, ऐप प्रमोशन चाहते हैं, या सेल्स चाहते हैं। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो हम इस वीडियो में लीड जनरेशन का एक कैंपेन को जो है सेटअप करने के लिए सीखने वाले हैं। तो मैंने लीड के ऊपर सेलेक्ट कर दिया है और अब मैं नेक्स्ट करूंगा, कंटिन्यू करूंगा इसमें। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएगा, रिकमेंडेड सेटिंग एंड मैनुअल लीड कैंपेन सेटअप। तो आपको हमेशा ये क्या है ना, इससे क्या होगा कि आपका जो फेसबुक जो है ये ऑटोमेटिकली आपके लिए फेसबुक ऑडियंस को ढूंढ करके और आपके ऐड को वो दिखाएगा। लेकिन अगर हम मैनुअल पे ऊपर क्लिक करते हैं तो जो आप चाहते हैं, जिस तरीके का जो टारगेटिंग आपने किया हुआ है अपने ऑडियंस को ऐड दिखाने के लिए, उन्हीं लोगों को ये फेसबुक आपका ऐड दिखाएगा। तो हम लोग इसमें मैनुअल टारगेटिंग करेंगे अभी के लिए और नेक्स्ट पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपने कैंपेन का जो है नाम जो रखना चाहते हैं आप कैंपेन का नाम रख लेंगे। तो जो भी आप कैंपेन का नाम रखने के लिए, अगर आप मल्टीपल कैंपेन चला रहे हैं तो यहाँ पे आप डेट वाइज भी नाम रख सकते हैं। क्लाइंट है, अगर किसी क्लाइंट के लिए चला रहे हैं तो क्लाइंट का नाम लिख करके, और लीड जनरेशन का नाम जो है अभी के लिए मैं न्यू टेस्ट ऐड जो है मैं नाम रख देता हूं, है ना, टेस्ट कैंपेन। ठीक है। हमारे पास कैटेगरी का एक ऑप्शन है, स्पेशल कैटेगरी। यहाँ पे फेसबुक ने ना कुछ कैटेगरी को स्पेशल कैटेगरी के तौर पे रखा हुआ है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट क्रेडिट कार्ड के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, हाउसिंग के लिए, या फिर किसी पॉलिटिशियन के लिए कैंपेन चला रहे हैं तो आपको कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये स्पेशल कैटेगरी है तो उनके लिए कुछ लीगल डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो फेसबुक को सबमिट करना होता है। तब जाकर के इस कैटेगरी के अंदर, इन चारों कैटेगरी के अंदर आप ऐड चला सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है ऑब्जेक्टिव, जो हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया है लीड्स का, और ये क्या हम लोग बाई करने वाले हैं, तो हम लोग ऑडियंस को बाई करने वाले हैं, है ना। ये A/B टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, अगर आप एक कैंपेन में 2-3 ऐड सेटअप करते हैं तो यहाँ पे A/B टेस्टिंग इनेबल कर सकते हैं। A/B टेस्टिंग इनेबल करने से क्या होगा, एड्स जिस कैंपेन में अगर आपने एक कैंपेन में 2 ऐड लगाए हुए हैं, 2 ऐड लगाए, तो आप यहाँ पे जो बेहतर परफॉर्मेंस वाला यहाँ पे लिख रहा है, हेल्प यू टू परफॉर्म एड्स परफॉर्मेंस टेस्ट द वर्जन ऑफ डिफरेंट इमेज एंड ऑडियंस। तो ये जिस भी तरीके का आपको का बेहतर
परफॉर्मेंस देगा उसको ये इनहेंस करेगा जब आप इन A/B टेस्टिंग आप इनेबल करे रहेंगे तो, और वो उस कैंपेन को ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा और जो लेस परफॉर्मेंस वाला जो आपका एड है उसके ऊपर कम पैसा खर्च होगा और कम लोगों तक दिखाएगा। उसके बाद जो है ये एडवांस कैंपेन बजट का एक ऑप्शन है आपके पास। इसमें क्या होगा ना, वही सिमिलर अगर आप A/B टेस्टिंग के जैसा ही है, ये आप एड्स के लिए है और ये जो है आपका बजट के लिए है। अब हमारे पास आता है, ये तो हमारा कैंपेन, ये हमारा बीडिंग वाला, यहां से हम लोग फेसबुक को बीडिंग करते हैं बेसिकली कि हम लोग क्या चाहते हैं आपसे। एक तो हमारा कैंपेन सेटअप होता है, दूसरा होता है एड सेट सेटअप, तीसरा होता है एड सेटअप। तो एड सेट, अभी हम लोग कहां आए हैं, एड सेट के अंदर। तो एड सेट के अंदर आपको ऑडियंस को टारगेट करना है ना। अभी तो हमने बीडिंग कर लिया फेसबुक के ऊपर, फेसबुक को हमने एक नॉर्मल बताया इस कैंपेन वाले ऑप्शन में कि हम क्या चाहते हैं कि हम लीड चाहते हैं और हमारी जो कैटेगरी है वो स्पेशल कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। बस इसमें हम लोग, फेसबुक हमसे ये पूछता है। उसके बाद ये एड सेट बोलते हैं उसको, ये एड सेट है। तो इस एड सेट के अंदर हम लोग अब यहाँ पे है ना, तो सबसे पहला यहाँ एड सेट का अगर आपको नाम चेंज करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग नाम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग कन्वर्जन किस तरीके से चाहते हैं, है ना, कि अगर कोई व्यक्ति हमारे ऐड को देख लिया और वो देखने के बाद किस तरीके से हम लोग से कनेक्ट करेगा तो वो वेबसाइट पे हम ले जाना चाहते हैं, या फिर एक फॉर्म बना करके लीड जनरेशन करना चाहते हैं, या तो वो मैसेंजर पे हम लोग को मैसेज कर दे, या फिर वो इंस्टाग्राम पे मैसेज करे, कॉल करे। तो सबसे बेहतर जो ऑप्शन होता है इंस्टेंट फॉर्म का, ये आपको इसमें आपको एक फॉर्म डिजाइन करना होगा। वो आगे हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे फॉर्म डिजाइन करेंगे। और यहाँ से अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं, क्योंकि बिकॉज मैं मल्टीपल लोगों के लिए बिजनेस को हैंडल करता हूँ, तो मेरे पास 36 पेजेस हैं जो अभी जिसको मैं हैंडल कर रहा हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, कोई एक पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, और पेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स है। उसके बाद पेज सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे ये भी दिखा दिया कि मैं कन्वर्जन जो है मैं इंस्टेंट फॉर्म के तौर पे चाहता हूँ। मैंने पेज सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपसे बजट के बारे में पूछा जाएगा। तो बजट आप अपने अकॉर्डिंग जो है अगर आप क्लाइंट के लिए चला रहे हैं तो क्लाइंट के अकॉर्डिंग, क्लाइंट का जो बजट है उसको अकॉर्डिंग रखेंगे। नहीं तो अभी के लिए हम लोग 500 पर डे के अकॉर्डिंग जो है बजट रखते हैं। और यहाँ पे इन डेट सेलेक्ट करने का है तो इन डेट आपको अभी सेलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद जो आ जाता है हम लोग ऑडियंस कंट्रोल के ऊपर। मेनली हम लोग को यही देखना होता है फेसबुक के अंदर कि हम लोग ऑडियंस किस तरीके का बाई करना चाहते हैं, किस तरीके का ऑडियंस ऐड के लिए होने वाला है, तो वो यहाँ पे टारगेट करना है। तो हम लोग यहाँ पे अगर आपका लोकेशन जहां भी टारगेट करना चाहते हैं, अगर कोई कंट्री टारगेट करना चाहते हैं, पिन कोड टारगेट करना चाहते हैं, तो वो सब कुछ यहाँ पे आप डेडिकेटेड टारगेट कर सकते हैं। और अगर आप बल्क अपलोड करना चाहते हैं तो यहां से आप ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है ऑडियंस का टाइप जो है अभी के लिए, इससे पहले ये टारगेटिंग करने से पहले हम लोग ओरिजिनल ऑडियंस को हम लोग कर देते हैं, क्योंकि हमने मैनुअल सेटअप कर रहे हैं इस कैंपेन के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे ऐड टाइप को चेंज कर दिए। यहाँ से आप क्योंकि इससे पहले आपको सिर्फ 18+ आ रहा था और यहाँ पे अभी देखिए 65 नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे आप जो भी एज ग्रुप आप टारगेट करना चाहते हैं वो आप एज ग्रुप टारगेट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है उसका लोकेशन टारगेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ मेल को ये अपना कैंपेन दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके एडिट करके आप सिर्फ मेल को दिखा सकते हैं। अगर आप सिर्फ फीमेल को दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर आप दोनों को दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऑल सेलेक्ट किया हुआ रखने देंगे। अगर डिटेल टारगेटिंग की बात करें, सपोज आप ना किसी इंटीरियर डिजाइनर के लिए कैंपेन डिजाइन कर रहे हैं, तो उसका इंटरेस्ट क्या होने वाला है, हॉबी क्या होने वाला है, ये सब हम लोग यहाँ से डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ऑडियंस, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रीच पीपुल बियॉन्ड द डिटेल टारगेटिंग, इसको आप डिसेबल कर दीजिएगा। बिकॉज तब क्या होगा ना कि अनवांटेड लोगों तक ये फिर चला जाएगा, आपका ऐड जो है अनवांटेड लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आपको ये डिसेबल करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट, सपोज उसका क्या इंटरेस्ट है, तो उसका इंटीरियर में इंटरेस्ट, तो इंटीरियर डिजाइन में इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए इंटीरियर डिजाइन से रिलेटेड जितने भी फेसबुक के ऊपर ऑडियंस हैं कि उसका इंटरेस्ट क्या है, एम्प्लॉयर्स को, अगर एम्प्लॉयर को सिलेक्ट करना है तो एम्प्लॉयर, आइडिया को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे आप डिटेल टारगेटिंग जो है आप कर सकते हैं अपने ऐड के लिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं
तो हम लोग का अब ये आता है प्लेसमेंट का ऑप्शन, है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग को ऐड कहाँ कहाँ दिखाना है, यानी कि फेसबुक का फीड आता है, इंस्टाग्राम पे ऊपर भी अगर आप यहाँ से ऐड चला रहे हैं तो यहाँ पे सेम ऐड जो है जो फेसबुक के ऊपर भी चलेगा और आपका इंस्टाग्राम के ऊपर भी चलेगा। तो आपको प्लेसमेंट कहाँ कहाँ रखना है अपने ऐड का, तो वो आप यहाँ से प्लेसमेंट वाले ऑप्शन से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम एडिट करते हैं, तो हम अभी ना क्या करेंगे, रिकमेंडेड ऑप्शन पे नहीं जाएंगे और हम लोग मैनुअल पे आएंगे, बिकॉज अभी हम लोग सारा सेटअप जो है, और यहाँ से हम लोग ऑडियंस नेटवर्क को डिससेलेक्ट कर देंगे, बिकॉज अनवांटेड जितने भी लीड्स आते हैं या फिर सेल्स आते हैं वो यहीं से आ जाते हैं। हम लोग फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क में ये हमारा ऑडियंस अभी बना हुआ नहीं है, इसी कारण से इसको डिससेलेक्ट कर देंगे और मार्केट प्लेस को डिससेलेक्ट कर देंगे। क्या होता है ना, यहाँ से बहुत ज़्यादा अनवांटेड इंक्वायरी आ जाती है, इसीलिए हम लोग मार्केट प्लेस को डिससेलेक्ट कर देंगे और नेक्स्ट कर लेंगे। अब बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको अगर आपको स्टोरी के रील्स के ऊपर, आपको इंस्टाग्राम रील के ऊपर आपको ऐड नहीं दिखाना है अपना, तो आप यहाँ से आप डिससेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ये ऐड सेट, यानी कि हम लोगों ने फेसबुक को बता दिया इस वाले डैशबोर्ड इंटरफेस में कि हमारा बजट क्या होने वाला है, ऑडियंस क्या होने वाला है और हम लोग कहां कहां पे अपने ऐड को दिखाना चाहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऐड बनाने का, बिकॉज अभी तो हमने फेसबुक से सिर्फ बिडिंग की है और ऑडियंस को बताया कि कौन कौन से ऑडियंस हम लोग बाई करने वाले हैं फेसबुक से और क्या बजट रखे हैं हम लोग। अब हम लोग अगला ऐड बनाने जा रहे हैं। तो ऐड के अंदर हमारा सबसे पहला आता है, अब हमारा पेज यहाँ पे आ रहा है, पेज है, इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो यहाँ पे आपको अगर आपको पहले से फेसबुक पेज से इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है वो ऐड किया हुआ होना चाहिए, नहीं तो ये आपका ऐड जो है इंस्टाग्राम के ऊपर नहीं चलेगा, आपको ये कनेक्ट करना होगा। तो मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है तो इसीलिए ये यहाँ पे दिखा रहा है। अब जो है फॉर्मेट आते हैं, ऐड का फॉर्मेट, है ना। तो ऐड का फॉर्मेट में आपको सिंगल इमेज या वीडियो रखना है या तो आपको क्राउजल ऐड चलाना है। क्राउजल ऐड का मतलब एक ऐड में आप मल्टीपल इमेजेस जो है आप लगा सकते। आपने देखा भी होगा बहुत सारे ऐड आपके फेसबुक फीड के अंदर बहुत सारे ऐसे ऐड आते हैं जिसमें मल्टीपल एड्स वगैरह, मल्टीपल इमेजेस रखे रहते हैं, मल्टीपल वीडियोज रहता है और एक ही ऐड वो रहता है, एक ही ऐड में मल्टीपल लगे रहते हैं। ये तो आप सिंगल, अगर आपको सिंगल चलाना है, सिंगल इमेज और वीडियो पे चलाना है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और ये वाला जो है मल्टी एडवर्टाइजर वाला जो ऑप्शन है इसको हम लोग डिसेलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ना क्या होगा ना, ये अगर ऑप्शन इनेबल रहेगा आपका तो इसमें क्या होगा ना कि ऑप्शन से क्या करता है फेसबुक, प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो अभी तक बाय किए हैं पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दिनों में, उनको भी ये, अगर उनको आप टारगेट भी नहीं करे हुए रहिएगा तो उनको भी ये आपका ऑप्शन जो है, आपका ऐड जो है वो दिखाना शुरू करेगा। लेकिन हम लोगों को ये नहीं करना है, क्योंकि हम लोग एक एक्चुअल कैंपेन को जो है 2024 की जो बेस्ट स्ट्रेटजी है फेसबुक कैंपेन को सेटअप करने के लिए, वो हम आपको बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो यहां से आप अपना इमेज को जो है आप ऐड करेंगे, अगर आपको वीडियो ऐड करना है तो वीडियो ऐड करेंगे, इमेज ऐड करना है तो इमेज ऐड करेंगे। उसके बाद जो है आपको प्राइमरी टेक्स्ट, तो ये प्राइमरी टेक्स्ट जब भी आप ऐड कोई सेटअप करते हैं तो ऐड के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ आता है वो आपका प्राइमरी टेक्स्ट होता है। सपोज मैं यहां से लिखूं तो ये ऐड के ऊपर जो टेक्स्ट आता है आपका वो आपका प्राइमरी टेक्स्ट हो जाता है। तो ये आप मल्टीपल 1 to 5 प्राइमरी टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं एक कैंपेन के लिए, यानी कि जो टेक्स्ट आपका बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है उस टेक्स्ट को फेसबुक जो है वो ज्यादा लोगों को दिखाएगा। बिकॉज जो कंटेंट आपने यहाँ पे डाला है, अगर आप 5 कंटेंट डालते हैं तो सपोज ये वाला कंटेंट जो है ये, बिकॉज ये फेसबुक हमको रिकमेंड कर रहा है, अगर जो मैंने यहाँ पे टाइप किया है उसके अकॉर्डिंग फेसबुक मेरे को रिकमेंड कर रहा है कि आप ये टेक्स्ट जो है आप ऐड कर सकते हैं, ये कंटेंट आप ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से 3-4 मैं ऐड कर देता हूँ तो क्या होगा ना कि अगर सपोज ये वाला जो है मेरा कंटेंट जो है प्राइमरी टेक्स्ट वो बेहतर क्लिक दे रहा है, बेहतर लीड दे रहा है, तो इस वाले टेक्स्ट को फेसबुक इनहेंस करेगा, ज्यादा लोगों को दिखाएगा शर्ते कि इस वाले टेक्स्ट के, है ना। तो ये प्राइमरी टेक्स्ट हो गया। अब हम लोग हेडिंग की बात करते हैं। यहाँ पे एक हेडिंग का ऑप्शन है, तो हेडिंग को भी आप 1 से 5 जो है आप ऐड कर सकते हैं। तो हेडिंग क्या होता है दोस्तों, तो हेडिंग यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है ना, जब ये प्रीव्यू है सपोज आपका फेसबुक कैंपेन का, तो ये जो यहाँ पे क्या आपका होना चाहिए, यहाँ पे टेक्स्ट क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको CTA ऐड करना है, कॉल टू एक्शन ऐड। हमेशा कॉल टू एक्शन आपको हेडिंग के अंदर
ऐड करना होता है। यहाँ पे हम लोग आप लिख सकते हैं, अगर आप फेसबुक के लिए आप लीड जनरेशन, आप एक फेसबुक ऐड चलाते हैं तो आप लीड जनरेशन करना चाहते हैं, फेसबुक जो लोग अपने लिए अपने बिजनेस के लिए फेसबुक ऐड चलाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप आर यू लुकिंग फॉर फेसबुक ऐड एक्सपर्ट काइंड ऑफ आप टेक्स्ट जो है ऐड कर सकते हैं एज ए हेडिंग। यहाँ पे जो ये बटन है ना, इसी को कॉल टू एक्शन कहा जा रहा है यहाँ पे। तो आपको क्या लिखना है, तो आप लीड जनरेशन के लिए आप सपोज आप ऐड सेटअप कर रहे हैं, तो अगर आप वेबसाइट पे भेज रहे हैं तो साइन अप का ऑप्शन लिखेंगे, अगर आप अप्लाई नाउ का ऑप्शन है तो जो सुटेबल होगा आपके कैंपेन के लिए, आपके एड्स के लिए, वो आप यहां से बटन को ऐड कर सकते हैं। सपोज बुक नाउ का मैंने ऑप्शन रखा तो यहाँ पे चेंज हो गया बुक नाउ का। अब यहाँ पे आपको फॉर्म क्रिएट करना है। क्या करना है, आगे यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्म क्रिएट किए हुए हैं, तभी ये यहाँ से फॉर्म दिख रहा है, नहीं तो आप बशर्ते यहाँ पे एक न्यू फॉर्म क्रिएट करना है। तो फॉर्म में एक मैं ट्रिक्स बताऊंगा आपको बेहतर। ये तीनों जो ऑप्शंस हैं, इन तीनों ऑप्शन के बारे में सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको। तो ये तीनों जो ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन है हमारा मोर वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या होगा ना, ये फॉर्म है, ये ऐड दिखा आपको, कोई वहां पे बाय नाउ बुक नाउ के जो भी आपने बटन डाला है, बटन पे क्लिक करेगा तो ऐसा इंटरफेस उसके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है मोर वॉल्यूम का मतलब है कि जब भी कोई यूजर आपके फॉर्म के ऊपर, आपके ऐड के ऊपर क्लिक करता है तो वो नेक्स्ट शिफ्ट करते चला जाएगा मोर वॉल्यूम में। और अगर यहाँ पे हाई इंटेंडेंट कर देते हैं तो ये लास्ट में जब वो अपना फॉर्म फिलअप कर लेगा, यहाँ पे एक नेक्स्ट वाले ऑप्शन में फॉर्म आएगा हमारा, तो फॉर्म फिलअप कर लेगा तो उसको एक स्वाइप करने का ऑप्शन आ जाएगा। बिकॉज इससे क्या होगा ना, स्वाइप करने से क्या होगा कि वो यूजर से हम लोग कंफर्म हो रहे हैं कि ये सच में आप जो इंक्वायरी किए हैं वो आप चाहते हैं इंक्वायरी करना। स्वाइप करने का मतलब, जब कभी कभी क्या होता है ना, यूजर्स बस नेक्स्ट करते चला जाता है और वो क्योंकि वो इंटरफेस को हटाना चाह रहा है वो। तो अब हम लोग ये दोनों का मतलब समझ गए। अब हम लोग इंट्रो पे आते हैं। तो इंट्रो वाले ऑप्शन में यहाँ पे जो इमेज क्या होना चाहिए, तो यहाँ से आप इमेज अपलोड कर सकते हैं, हेडिंग ऐड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप यूजर से क्या क्या चाहते हैं उसका, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस का ऑप्शंस आते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करना है और ऑप्शंस है, आपको ईमेल आईडी चाहिए, फुल नेम चाहिए, क्या चाहिए, और उसके बाद यूजर का फोन नंबर चाहिए, लोकेशन चाहिए, तो सब यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं फॉर्म के तौर पे। सपोज मैं यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट फील्ड में जाता हूँ कि मैं यूजर का फोन नंबर भी चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं फोन नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे फोन नंबर भी ऐड हो चुका है। उसी तरीके से आपको अपने लिए, अपने कैंपेन के लिए ये फॉर्म को डिजाइन कर लेना है, जो जो फील्ड आपको चाहिए यहाँ से। अब हम लोग प्राइवेसी पॉलिसी आती है, तो ये अपने फेसबुक का पेज का लिंक जो है आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद जो है रिव्यू स्क्रीन के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे रिव्यू स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा कि थैंक यू फॉर मैसेजिंग। उसके बाद जो है लास्ट में ये वाला है, तो यहाँ पे आप बटन चेंज करना चाहते हैं। सपोज यहाँ पे व्यू वेबसाइट है, तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे मेरे यूजर जो है सीधा मेरे को कॉल कर सके फॉर्म भरने के बाद, तो यहाँ पे आप कॉल, अपना नंबर आप पुट कर सकते हैं, तो वो फॉर्म भरेगा। उसके बाद आपको ये कॉल करने का ऑप्शन उसको, यूजर को दिख जाएगा, ऑडियंस के आपको दिख जाएगा। तो ये हमारा फेसबुक का पूरा हमने आज देखा कि एक कैंपेन कैसे सेटअप करते हैं, उसमें ऑडियंस को कैसे टारगेट करते हैं, और क्या टाइटल लिखना होता है, और कैसे फॉर्म क्रिएट करना होता है। ये सारी चीजें हमने आज के इस वीडियो में जाना। तो अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।